हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 9 जुलाई से, इसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ये होने वाला है। किस यूनिट से? शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करने हैं। कैसे अटेम्प्ट करने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ उसके बाद से विकल्प आपके स्क्रीन पे शो होंगे। अगर आप चाहो तो विकल्प को मैं पढ़ भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसे स्क्रीन पर ही देखें ताकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपका समय बचेगा। इसके साथ ही साथ आपको करना क्या है कि आपको पर्याप्त समय कैसे मिलेगा क्वेश्चन को सोचने और समझने के लिए, तो आपको वीडियो को पॉज कर लेना है। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं पढ़ता हूं तो उसको आपको क्या करना है, जैसे ही सारे ऑप्शन विकल्प आपको दिखते हैं वीडियो को पॉज कर लेना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना। और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी या जो भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन से रिलेटेड वो मुझे मेंशन करके बता सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो 25 क्वेश्चन मैंने रखे हैं ये 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं जो बहुत पहले के क्वेश्चन है 2013-14 का, उनसे पूरा डिफरेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन पूछा गया। एक आध क्वेश्चन ईजी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जैसे अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, मैचिंग वाले क्वेश्चन है, और कई सारे इसमें कथन दे दिए जाते हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, और इनमें से कौन कौन सा सही है इस तरीके से। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। सभी क्वेश्चन का मैं राइट आंसर बताऊंगा और आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिस सेट की तरह इसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पर दिया गया है और ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? इन चारों विकल्पों में से आपको जवाब देना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो को पॉज कर लेना है, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना है और सारे विकल्प को देखना है। उसके बाद से आपको अपना राइट आंसर बताना है, क्योंकि मैं सीधे आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा जिससे वीडियो शॉर्ट होगी, और इस तरीके से मैं बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण जो है अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार जो है माना जाता है। किसे? शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण को। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नांकित सूची में से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 ऐसे विकल्प आपको देखने को मिल जाएंगे जो अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों के बारे में जो है बताते हैं, और इसमें से कौन सा सही है उसे ही हमें चिन्हित करना है। और नीचे दिए गए विकल्प में से, यानी कि ये जो 4 विकल्प हैं ऑप्शन ए, बी, सी, इसमें से ही आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। वीडियो को पॉज करिए, सभी विकल्पों को पढ़िए, उसके बाद से ही अपना सही आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि कम समय में आपको सारा क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूं, और भी यूनिट से भी मैं क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बाकी मैं डिटेल वाली वीडियो आपको बना के बहुत सारी यूनिट की प्रोवाइड कर दिया हूं। हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहां पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हर क्वेश्चन की। तो देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और उसके साथ साथ चौथा और उसके बाद से पांचवा आपका राइट हो जाएगा। अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों में जो है आपका उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण करना, फिर उसके बाद से युग्म सम्मिलन तकनीक के साथ जो है समस्या आधारित प्रस्तुति, और विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित करते हैं। तो ये तीनों आपके राइट है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया गया, और ये राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा। आपके पास पर्याप्त समय होगा, ऐसा नहीं कि आपके पास समय नहीं होगा। ये वीडियो कंटिन्यूअस चलेगी, लेकिन आपको सहूलियत तब मिलेगी जब आप वीडियो को पॉज करेंगे। आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा क्वेश्चन को पढ़ के और अपना सही आंसर देने के लिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। सूची 1 में दिया गया शिक्षण प्रणालियों के बारे में, सूची 2 में कार्यान्वीकरण के बारे में दिया गया है। तो हमें सिंपली इसको मैच करना और नीचे दिए गए विकल्पों में से ही अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है इन चारों में से। तो वीडियो को पॉज करिए, आप सभी विकल्पों को पढ़िए, इसके बाद से अपना सही आंसर जो है बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर मैं इसे मिलान कर देता हूँ, आपको पॉज करके क्या करना है, मिलाने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अनुदेशन जो शिक्षण प्रणाली है वो किसके साथ मैच होगा, तो वो मैच कर जाएगा आपका यहाँ पर विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान होता है अनुदेशन शिक्षण प्रणाली में। फिर उसके बाद से बी जो आपका दिया गया वो किसके साथ मैच हो जाएगा, तो वो आपका तीसरे के साथ मैच हो जाएगा, शिक्षक द्वारा संचालित अनुशासित अभ्यास जो है प्रशिक्षण शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आता है। और सी जो है आपका किसके साथ मैच हो जाएगा, तो वे आपका दूसरे के साथ मैच हो जाएगा, शिक्षक से विद्यार्थियों को विचारों की सहचारी प्रस्तुति जो है आपका अनुबंधन शिक्षण प्रणाली से संबंधित है। उसके बाद से मातारोपण ये किससे संबंधित है, तो ये आपका पहले से मैच हो जाएगा, विद्यार्थियों पर शिक्षक के विचारों का एक तरफा आरोपण ही मातारोपण शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि आपने ऐसे मिलाया होगा और जैसे मैंने मिलाया उस तरीके से मैच कर लिया। तो उसके बाद से जो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर बताया तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और ये कथन वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 कथन दिए जाते हैं, दोनों कथन को हमें पढ़ना होता है और उसके बाद से नीचे 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं, इनमें से कोई एक विकल्प आपका सही होता है और अपना उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो सिंपली आप वीडियो को पॉज करिए और दोनों कथन को पढ़िए। मैं कथन को पढ़ भी देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। कंप्यूटर आधारित परीक्षण से आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है और भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। तो अब दोनों कथन में से यहाँ पर आपको 4 विकल्प है, यानी कि एक भी कथन सही हो सकता है, दोनों भी सही हो सकता है। तो आपको जैसा राइट लगता है इन चारों में से आप राइट आंसर बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कथन पहला और कथन दोनों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये दूसरा है और ये पहला, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, मतलब डिटेल में एक्सप्लेन, नहीं तो वीडियो फिर से 1 घंटे की तरह हो जाएगी जैसे कि मैं पहले प्रोवाइड करता था। यहाँ पर हमें क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई टॉपिक या कोई पॉइंट इसमें समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, वहाँ पर मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड वीडियो किस तरीके है, प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन आपका 2021 का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा जा रहा है नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन एक के रूप में लिखित है और दूसरा कारण के रूप में। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बहुत सारा पूछा जाता है एग्जाम में, अभिकथन और कारण वाला। और नीचे 4 विकल्प ऐसे मिलते हैं आपको, ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से ही आपको राइट आंसर बताना होता है। तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ें और अच्छे से अपना सही आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए अभिकथन ए में दिया गया है कि शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। कारण क्या बताया जा रहा है कि शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। तो अब आपको इन चारों में से राइट आंसर कौन सा विकल्प लगता है। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर ऑप्शन ए आपने राइट आंसर दिया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कथनों की निम्नलिखित सूची में से विमर्शित चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनके मूलभूत अपेक्षाओं को चिन्हित करना। तो यहाँ पर विमर्शित चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं के बारे में जो है कुछ बताया गया और कौन कौन सी जो है यहाँ पर मूलभूत अपेक्षाएं इससे संबंधित, उसको ही हमें चिन्हित करके नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर जो चिन्हित है जो आपका राइट हो जाएगा वो है आपका तीसरा और इसके साथ साथ 5वां, समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। जैसे कोई टॉपिक है उसका समाधान चाहिए, कोई समस्या क्रिएट हो गई तो हम उस पर क्या करते हैं, विमर्श करते हैं, सोचते समझते हैं उसके बारे में ताकि उसका कोई सॉल्यूशन निकल जाए। और 5वां है कि तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। तो ये भी आपका
विमर्शी चिंतन स्तर के शिक्षण की विशेषताओं तथा उनकी मूलभूत अपेक्षाओं के अंतर्गत आता है। तो आई होप कि इसका जो है राइट आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभाव उत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। प्रैक्टिस सेट की तरह कंटिन्यूअस चलिए, वीडियो को पॉज करिए, चारों विकल्पों को इत्मीनान से पढ़िए, आपके पास पर्याप्त समय है। मैं कंटिन्यूअस वीडियो को चला रहा हूं, लेकिन आप डिजिटल जो तकनीक है उसका फायदा उठाइए, वीडियो को पॉज करिए और अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उन अधिगमनकर्ताओं का विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। ये जो है प्रभाव उत्पादकता शिक्षण के अंतर्गत आपका आता है, ये इसका प्रमुख व्यवहार होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से शिक्षण के उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमनकर्ता केंद्रित है, यानी कि विद्यार्थी केंद्रित यहाँ पर चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है कि इन सभी विकल्पों में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन करना है आपको जो अधिगमनकर्ता केंद्रित है। देखिए यहाँ पर साइबरनेटिक्स दिया गया है, फिर उसके बाद श्रव्य दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान, प्रश्न उत्तर सत्र है, व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना है और 5वां समूह चर्चा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर पहला और चौथा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साइबरनेटिक्स और व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना जो है ये आपका अधिगमनकर्ता केंद्रित होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, साइबरनेटिक्स क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके बारे में मैंने किसी टॉपिक को कराया था टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो उसमें मैंने बताया था इसके बारे में, लेकिन आप कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा कि साइबरनेटिक्स क्या होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से यहाँ पर करता है प्रतिबिंबित। इन चारों में से आपको बताना है कि भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से कौन सा विकल्प प्रतिबिंबित करता है। तो वीडियो को पॉज करके राइट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कर्णिक यानी कि सुनकर यहाँ पर बात हो रही है, उसके बाद से मौखिक हो गया बोलकर, दृश्य परक चीजें, फिर दृश्य श्रव्य साथ में कंबाइंड जो वीडियो आप देखते हैं, फिर उसके बाद से आईसीटी आया आपका, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्रम जो है आपका राइट हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का लगाया है तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉन स्टॉप ये क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको ये 25 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊं और इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करूं ताकि आपको एग्जाम में बैठने से पहले मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में से शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा निर्माणात्मक मूल्यांकन। किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है, तो ये आपका होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन, हमेशा याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि शिक्षण को सातत्यक की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमनकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है कि कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अनुदेश। यदि शिक्षक को सातत्यकता की तरह देखा जाता है तो इन सभी विकल्पों में से प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमनकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है। तो इसमें अनुदेश जो है इसको शामिल करती है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या होगा। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं किसके संदर्भ में, प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए यहाँ पर कुछ क्रम दिए गए, इसको क्रम से लगाने का आपको प्रयास करना है। नीचे विकल्प दिए गए हैं, इसी के अनुसार अपना आपको राइट आंसर बताने का
प्रयास करना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले आपका आएगा ग्रहण करना, एक नंबर ये पहले से ही है। फिर उसके बाद से आपका आ जाएगा यहाँ पर प्रतिक्रिया करना, ये दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तो तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा मूल्यांकन करना। फिर उसके बाद से चौथे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा संगठन यहाँ पर। और पांचवें नंबर पे आपका आ जाएगा चरित्रीकरण। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कंटिन्यूअस वीडियो को जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की तरह सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक बात मैं और बता दूं, अगर आप चाहें तो वीडियो की स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं और वीडियो की स्पीड को स्लो कर सकते हैं। तो जैसे आपको देखना है उस प्रकार से आप वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सम्मिलित करना है। और सूची 1 में यहाँ पर शिक्षक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले मूल प्रबंधन कार्य दर्शाती है, जबकि सूची 2 में उनके विवरण यहाँ पर दिए गए हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है। और नीचे ये जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं इसी में से आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। तो देखिए सबसे पहले जो ए यहाँ पर दिया गया है योजना, ये किसके साथ आपका मैच हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर नीचे सबसे चौथे नंबर के साथ मैच हो जाएगा। यह लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को निर्धारण करता है। अगर आपको कोई कार्य को सही तरीके से पूर्ण करना है तो आप सबसे पहले उसकी योजना बनाते हैं, जिससे आपका जो लक्ष्य निर्धारित है, जो उद्देश्य आप निर्धारित करते हैं उसको सही तरीके से पूरा कर सके। दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है आपका आयोजन करना, तो ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका तीसरे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा। यह स्रोतों एवं लोगों को एक साथ मिलाता है। आयोजन कोई कार्यक्रम का भी आयोजन हो सकता है, कोई कार्यशाला हो सकता है, कोई सेमिनार हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। फिर अभिप्रेरणा किसके साथ मैच हो जाएगा, तो अभिप्रेरणा आपका यहाँ पर दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। यह कार्य के प्रासंगिक क्रियाकलापों के विनियोजन को शामिल करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर नियंत्रण आपका पहले के साथ मैच हो जाएगा। यह परिणामों के प्रतिपुष्टि को शामिल करता है और निष्पत्ति की तुलना के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करता है। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना और जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को कहता है कि जब आप यह सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत करता है इन चारों विकल्पों में से, तो ये जो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सकारात्मक प्रबलन की ओर जो है संकेत करता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या होती है। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। वीडियो पॉज करें और अपना राइट आंसर बताएं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की समस्याओं और उनके समाधान का पता लगाना एवं उनका निदान जो है आपका चिंतनशील स्तर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शिक्षण व्यवहार यहाँ पर होना चाहिए। इन चारों विकल्पों में से आपको बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए इन सभी विकल्पों में से जो है मुख्य शिक्षण व्यवहार क्या होना चाहिए, अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता, यानी कि एंगेजमेंट हो। जो कुछ भी टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है अगर उसमें रुचि ले रहा है तो ठीक है, अगर रुचि नहीं ले रहा तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है इन चारों में से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप जो है अध्यापक शिक्षक पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का जो है आधार है। ये आपको याद रखना है, कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाला निर्णय समर्थन तंत्र है यहाँ पर इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सारांश, ठीक है। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, सारांश। इस कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाला निर्णय समर्थन तंत्र है। तो इसमें सारांश जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण है इन चारों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सामाजिक सक्षमता जो है यहाँ पर विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए क्या है, न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण है, यानी इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। इसमें संज्ञानात्मक का महत्व है, भावात्मक सक्षमता और विधिक सक्षमता, ये तीनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी डी महत्वपूर्ण नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। स्वयं के निम्नलिखित राष्ट्रीय समन्वयकों को सूची 1 में दिया गया है और उनके विशिष्ट कार्यक्रमों को जो है सूची 2 में दिया गया है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले NPTEL किसके साथ मैच करेगा, तो ये आपका मैच कर जाएगा दूसरे के साथ। यहाँ पर ये आपका अभियांत्रिकी कार्यक्रम से संबंधित है। स्वयं का मतलब जो डिजिटल एजुकेशन के बारे में पहल की जा रही है, तो उससे संबंधित ये सारी योजनाएं हैं। फिर उसके बाद से CIC किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा, पूर्व स्नातक शिक्षा से संबंधित है। और फिर C है NCERT और NIOS, ये किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका पहले के साथ यहाँ पर मैच हो जाएगा, ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है। फिर उसके बाद से NITTR, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है किसके साथ, तीसरे के साथ, यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो इस प्रकार से आपको मैच करना है और इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए इन सभी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया एक सेपरेट वीडियो में, जब मैंने ICT वाला यूनिट आपको करा रहा था। तो सभी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने सभी के फुल फॉर्म आपको बता रखे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा निरोधक है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है आपका राइट इन चारों विकल्पों में से हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक उन्मुखता जो है क्या है, ये एक प्रकार से निरोधक है। ठीक है, विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल्स पत्रिकाएं होती हैं और वे उसमें नियमित रूप से लिखते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं जो जनरल निकालने के लिए औपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में होते हैं। तो कुछ कथन इसके संदर्भ में दिए गए हैं और नीचे इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। देखिए इसमें इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो तो है सबसे पहला, फिर उसके बाद से आपका दूसरा हो जाएगा। यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ अभी तक उन्होंने क्या सीखा है और उससे प्रदर्शित करने का एक अवसर मिलता है, किसके द्वारा, जनरल्स को लिखने के बाद। ठीक है, तो औपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में ये दोनों आपका विकल्प क्या हो जाएगा, जनरल के संदर्भ में सही हो जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो सेट 1 में यहाँ पर ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं और सेट 2 में उनके उदाहरण और संबंधित कार्य दिए गए हैं। तो दोनों को हमें क्या करना है, मिलान करना है, अधिगम के स्तर के साथ उदाहरण को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, स्मृति स्तर। तो इसके साथ क्या मैच हो जाएगा, ये आपका मैच हो जाएगा तीसरे के साथ। ठीक है, ये आपका मैच हो जाएगा किसके साथ, तीसरे के साथ। सूचना अनुस्मरण करना, ये आपका स्मृति स्तर के अंतर्गत आता है। अवबोध स्तर के अंतर्गत क्या आएगा, तो अवबोध स्तर के अंतर आपका पहला आ जाएगा, दी गई संकल्पना उदाहरणों की पहचान करना, यानी कि आपके मस्तिष्क में पहले से कुछ ज्ञान है तभी आप उसका बोध कर पाएंगे। और स्मृति स्तर पे आपका कोई ज्ञान नहीं होता है तो आपके अंदर सूचनाएं और ज्ञान भरा जाता है। विश्लेषण स्तर किसके साथ मैच हो जाएगा, तो ये आपका चौथे के साथ मैच हो जाएगा। सूचना का कई भागों में पृथकीकरण अगर आप कर लेते हैं तो आप विश्लेषण स्तर का ज्ञान आपका पूर्ण हुआ। फिर सृजन स्तर के अंतर्गत आपका ये नए विचार उत्पन्न होते हैं, आपके सृजन स्तर यानी नए ज्ञान तथ्य का आप क्या करते हैं, इजाद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको मैच कर लेना और इसके अकॉर्डिंग जैसे हमने मैच किया उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी आप राइट आंसर बताते हैं तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, क्या सुनिश्चित होता है इन चारों विकल्पों में से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान का जो है यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सकता है नैदानिक मूल्यांकन के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेडियो वार्ता क्या है, आपका अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन जो है 24 या
इससे ज़्यादा समय में जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये वीडियो कैसा रहा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। अगर ऐसे ही नॉन स्टॉप क्वेश्चन जो है आप देखना चाहते हो और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्योंकि जैसे आपको चाहिए बस क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस सेट की तरह तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए कि सारे क्वेश्चन के डिटेल भी मैं आपको बताऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, बस उसमें ज़्यादा समय लगेगा ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसका जब मैं डिटेल आपको बताऊंगा तो 2-4 लाइन उसका डिटेल होगा जो इंपॉर्टेंट होगा, तो उसमें समय लगेगा। ऐसे तो 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये तो ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन सभी क्वेश्चन के डिटेल्स चाहिए तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय देना होगा। लेकिन यहाँ पर एग्जाम बहुत क्लोज है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2021 में, 20 में, 19 में ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल में भी आपको कराए हैं, तो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आने हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो का सेशन कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो लाइक करके हमें अप्रिशिएट करना ना भूलें, और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।